धर्म पूछकर हमला किया गया। आपको बताते हैं पूरा मामला किस तरीके से। सामने खड़े व्यक्ति वो गैर मुस्लिम है, उसे बकायदा कलमा के बारे में पूछा, नमाज के बारे में पूछा। जब पुष्टि हो गई कि सामने वाले व्यक्ति हिंदू है, गैर मुस्लिम समुदाय के है, तो बस उसने अपने पास रखे हुए चाकू को निकाला और बिना कुछ समझे उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान हथियार से लगातार वार करने लगा। ये दूसरी ऐसी घटना है जिस केस से बकायदा हूबहू मिलती जुलती है, यानी कोई एक व्यक्ति सबके पीछे कोई एक मास्टर माइंड, कोई बड़ा मंसूबा इन सबके पीछे कहीं सच में तो नहीं, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है। और इस घटना में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इस घटना को कैसे देख रहे हैं। क्या उनके समुदाय का व्यक्ति, क्या उनके समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति को कलमा पढ़ना और नमाज न पढ़ने के आधार पर जानलेवा हमला कर सकता है? क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पहलगाम का आतंकी हमला तो बखूबी याद ही होगा। उसे बीते उस दर्द को महसूस किए हुए कुछ ही दिन बीते ही थे कि ऐसा एक और घटना महाराष्ट्र के मुंबई सटे मीरा भाईंदर इलाके में देखने मिली। आपको बता दें कि मुंबई के मीरा रोड के नया नगर परिसर में एक ऐसा ही हूबहू पहलगाम वाला आतंकी हमला यानी धर्म पूछकर हमला किया गया। आपको बताते हैं पूरा मामला किस तरीके से। बीते रात मीरा रोड के रिहायशी इलाके में, जो कि नया नगर, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसे में एक जैर जुबैर अजहर नाम का व्यक्ति, जो कि इसकी उम्र 21 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है, जिसने ग्रेजुएशन साइंस में की है, जिसने 19 साल का समय अमेरिका में बिताया। 2020 में वो मीरा रोड इलाके में आया और तब से ही वो नया नगर के इलाके में किराए के मकान पर रहने लगा। कोचिंग क्लास चलाता था, ऑनलाइन एजुकेशन भी करता था, मगर ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन देते देते वो शायद कहीं और से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा था, वो भी आईएसआई कट्टरपंथी की यानी जिहादी मानसिकता की ट्रेनिंग भी बाकायदा वो ऑनलाइन ले रहा था। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उसके घर के दस्तावेज, उसके घर से में लैपटॉप और उसके ऑनलाइन अकाउंट की जो हिस्ट्री थी, उससे कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि बीते रात अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 2 वॉचमैन के पास वो घूमते घूमते पहुंचता है, उससे पूछता है कि उसे मस्जिद जाना है, मस्जिद का रास्ता कहाँ पर है। उसके बाद दूसरा सवाल करता है ये आरोपी, जिसका नाम जैर जुबैर अंसारी बताया जा रहा है। सामने खड़े वॉचमैन से सवाल करता है कि आखिरकार उन्हें कलमा पढ़ना आता है क्या। फिर तीसरा सवाल था क्या उन्हें नमाज अदा करने आती है। यानी वो आरोपी इस बात की पुष्टि कर रहा था कि जो सामने जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा था वो हिंदू है या मुस्लिम है, यानी अगर वो गैर मुस्लिम होते हैं इस प्लान से वायर था, उस प्लान को बकायदा अंजाम देता। आखिरकार हुआ वही, उसने इस बात की पुष्टि की कि सामने खड़े व्यक्ति वो गैर मुस्लिम है, उसे बकायदा कलमा के बारे में पूछा, नमाज के बारे में पूछा। जब पुष्टि हो गई कि सामने वाले व्यक्ति हिंदू है, गैर मुस्लिम समुदाय के है, तो बस उसने अपने पास रखे हुए चाकू को निकाला और बिना कुछ समझे व्यक्ति के ऊपर ध्यान हथियार से लगातार वार करने लगा। आपको बता दें पीड़ित व्यक्तियों की पहचान राजकुमार मिश्रा और सुबेद हुसैन के रूप में की गई है, क्योंकि उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में वॉचमैन का यानी गार्ड की नौकरी का काम करते थे और इस जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति का शिकार बन बैठे। अब ऐसे में क्या गलती थी, क्या किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी का मजहब पूछकर हमला किया जाना इस तरीके से संवैधानिक तरीके से सही है? अब इसके बारे में सर्वत्र चर्चा होती दिखाई दे रही है। अब लोग इस घटना को पहलगाम 2 इस घटना के साथ जोड़ रहे हैं। आखिरकार भारत देश में इस तरीके से इस जिहादी मानसिकता के लोग पनप रहे हैं, किस दिशा में उनकी मानसिकता जा रही है, किस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिरकार क्या उनको किसी खास ट्रेनिंग के तहत इस घटना को अंजाम दे रहा है? क्योंकि अगर पहलगाम में घटना हुई तो शायद वो एक पहली घटना होती, मगर ये दूसरी ऐसी घटना है जिस केस से बाकायदा हूबहू मिलती जुलती है, यानी कोई एक व्यक्ति सबके पीछे कोई एक मास्टर माइंड, कोई बड़ा मंसूबा इन सबके पीछे कहीं सच में तो नहीं, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है। लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आखिरकार जो गैर मुस्लिम है उनका धर्म, उनकी जाति, उनके मजहब को पूछकर उन पर वार किया जा सके। ये भी एक जांच का विषय बनता है। बहरहाल इस घटना को फिलहाल पुलिस ने कहीं ना कहीं एटीएस को ट्रांसफर कर दिया है और पूरे घर को सील कर दिया गया है और महज 1.5 घंटे के अंदर यानी 90 मिनट के अंदर अलग अलग कैमरा फुटेज के आधार पर इस व्यक्ति को पुलिस ने ठग दबोचा है। उसके साथ छानबीन अभी जारी, फिलहाल ये व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और उसके घर से कुछ दस्तावेज मिले जो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के सरहद पार से और आईएसआई संगठन से भी जोड़ रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। अब लोग इस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। और इस घटना में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इस घटना को कैसे देख रहे हैं। क्या उनके समुदाय का व्यक्ति, क्या उनके समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति को कलमा पढ़ना और नमाज न पढ़ने के आधार पर जानलेवा हमला कर सकता है? क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? इस पर क्या मुस्लिम समुदाय की टिप्पणी है, उनको भी अब आगे आकर जवाब देना होगा। खाली देश के बाहर ऑल आइज ऑन
राफेल, ऑल आइज ऑन गाजा। यहाँ तक कि क्या मुस्लिम समुदाय की सोच सीमित है? अब इस घटना में कोई ऐसा बयान या ऐसा कोई टिप्पणी अब तक सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय द्वारा देखने नहीं मिल रही है। तो क्या उनकी चुप्पी किसी और तरफ इशारा करती है? ये भी एक बड़ा सवाल अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल क्या है आपकी निजी राय? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए न्यूज़।